पढ़ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 अपना मिसलेनियस का। एक ट्रायंगल की साइड्स से ए और बी डिस्टेंस पर ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस में देखिए बेटा क्या दे रखा, एक पॉइंट दे रखा और इसकी अच्छा कर्ण की न्यूनतम दूरी इतनी है, सिद्ध कीजिए कि अच्छा जी लंबाई। देखो बेटा क्या दिया हुआ, एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ भैया, क्या दिया हुआ, पी क्यू आर, ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ भैया, ठीक है। एक यहाँ पॉइंट कह रहे हैं, कहीं ऐसा अपना हाइपोटेन्यूस पे पॉइंट ले लो बेटा, कोई भी पॉइंट, उसकी इस साइड से डिस्टेंस दे रखी और इस साइड से डिस्टेंस दी हुई भैया जी। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो भाई, ये ध्यान रखो बेटा, जब भी कभी डिस्टेंस होंगे ना किसी भी लाइन से तो हमेशा परपेंडिकुलर नापा जाएगा, ऐसा नहीं कुछ भी। देखो कोई लाइन दे रखी ना आपके पास और ये पॉइंट दे दिया, तो ये नहीं कि आप कहीं भी मिला लोगे, हमेशा यहाँ से बेटा ऐसा आर्क लगा कर ना ऐसा परपेंडिकुलर डाल गई ना, ये डिस्टेंस होगी ना कि ये होगी। कभी भी डिस्टेंस आ जाकर किसी पॉइंट से किसी लाइन की, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। अब इससे साइड से क्या क्या दे रखा, देखो एक साइड से ए बी, वो कोई सा ले लो, ए अपोन में ले लो भाई, चाहे यहाँ ले लो बेटा, कहीं भी ले लो, ए बी दे रखी, इस साइड से बी डिस्टेंस, इस साइड से ए डिस्टेंस। अब ये आपकी ना इसकी लेंथ पूछ रहे हैं आपको बेटा, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड क्या करना, ये फाइंड करना कि भैया पी आर की जो लेंथ होगी बेटा वो मैक्सिमा लिख रहा मिनिमा लिख रहा, देखियो मिनिमा। तो आपको डिफरेंशिएशन किसका करना भैया जी, इस पी आर का डिस्टेंस का। तो पी आर लाओ, कैसे निकाल कर लाओगे आप, बोलो भाई, क्या कैसे कैसे निकाल सको बेटा पी आर। बोलो, मतलब ऐसा कोई लगाओ टेक्निक जो यहां से ना इसकी वैल्यू निकल जा बेटा और इस बी से ना इसकी वैल्यू निकल जा। राइट एंगल है 90 डिग्री है या, एक बात है इसमें, एक बात है बेटा, देखो ये ना ये दोनों लाइन पैरेलल आपस में, देखो ये 90 बेटा, ये भी 90, दो लाइन पैरेलल होगी ना। अब जब दो लाइन पैरेलल होंगे बेटा और कभी भी एक ऐसा लाइन काटेगी ना, तो वो एंगल देखो, जो एंगल यहाँ होगा ना थीटा, तो वही एंगल यहाँ होगा थीटा। देखो ये भी 90 ये पैरेलल लाइन होगी बेटा, ट्रांसफर लाइन होगी, ये एंगल हमेशा इस कोरस्पोंडिंग एंगल का है सब, है ना। तो देखो अगर यहाँ थीटा, तो बेटा देख अरिया लाइन इसके पैरेलल, अरिया लाइन सीधी तिरछी जा रही, तो ये थीटा, तो यहाँ भी थीटा होगा पक्का 100%, क्योंकि देखो 90 और 90 सारे 90 पर, तो बेटा क्या हो गया, पैरेलल होगी लाइन, और ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, संगत कोण का है हिंदी में, सही ना। अब इस थीटा से ना, थीटा से बेटा देखो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में क्या होगा बेटा, देखो इस ट्रायंगल में कुछ लिख लो बेटा, इसका नाम लिख लो, राइट ट्रायंगल, ये वाला TMR, साइन ले लो बेटा, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये अप ले जाओ, TR इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा, या बेटा साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ए कोसेक थीटा, ये हो गया आपका ए कोसेक थीटा। देखो बेटा यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ होगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि जो पी आर है ना, पी आर की वैल्यू बेटा PT प्लस TR, तो अभी अपने पास TR तो निकल गया। अब बेटा ये ट्रायंगल ले लो, इसे भी कुछ ले लो भाई, ये वाला ट्रायंगल ले लो बेटा, राइट ट्रायंगल PNT, और इसमें क्या लेंगे बेटा, इसमें तो बेस दिया हुआ, बेस है ना, कोस लेना पड़ेगा इसमें, तो फिर आपको कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस PT, तो ये PT बेटा, और अब की बात डायरेक्ट लिखेंगे अच्छे बच्चे आप, तो कोस ऊपर सेक थीटा, ठीक है, तो ये हो गया B और सेक थीटा हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वैल्यू होगी बेटा अपने पास PR इज इक्वल टू हो गया B सेक थीटा प्लस A कोसेक थीटा, क्लियर। अब यहां देखो ए बी तो कांस्टेंट हो गए, ये थीटा है ना, थीटा वेरिएबल हो जाएगा,
क्योंकि ये वैल्यू ना बेटा, अगर ए बी कहीं भी, ये यहाँ के बजाय ना अगर हमने थोड़ा छोटा कर दिया तो ये बी बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, बी लिया तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन ये थीटा अलग लगा हुआ बार बार, ये राइट एंगल बड़ा छोटा हो जाएगा बेटा। तो फिर आप क्या कर, इसको भी मान लें, क्या मान रहे हैं इसको भाई, ये ऐसे लिखा है हमने, चलो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी पी आर अपॉन डी थीटा बी, सेक का क्या होगा बेटा, इसे मान लिया कुछ, सेक का सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कोट थीटा, ठीक है, इसे भी मानना पड़ेगा कुछ तो, क्योंकि फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी पी आर अपॉन डी थीटा को क्या लेके चलेंगे भैया जी, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और बी सेक, अब यहाँ से देखो इधर कुछ सोल्व करना पड़ा, थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, यहाँ से सेक को क्या लिखा फिर, ये तो साइन अपॉन कोस, और एक सेक नीचे जाएगा तो कोस कितना हो जाए बेटा माइनस ए, सेक हो गया कोसेक हो गया साइन, और कोट हो गया कोस अपॉन साइन, लो जी स्क्वायर हो गया, इसे इधर लाओ, तो कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बी साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये तो कोस मल्टीप्लाई करनी पड़ रही भाई, कितना हो गया, ए कोस क्यूब थीटा और बी साइन क्यूब थीटा, तो भैया बी इधर लाओ फिर कोई इसके चल जाओ इसे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बेटा हाँ इसे नीचे ले जाओ फिर, यहाँ टेन क्यूब थीटा और ये अपोन में ले आओ, ए अपोन बी, क्यूब हटाओ बेटा, तो क्यूब लगाने से ए अपोन बी के यहाँ अंदर आओगे बेटा क्यूब रूट, देखो ध्यान से, ये अंदर लिखा जाएगा इसका क्यूब रूट, है ना, स्क्वायर से हो जा, सॉल्व करो ध्यान देना बेटा इतना। अब देखो बेटा इसमें ना थीटा निकल गया अपने पास, अब इसका दोबारा डिफरेंस निकालो भाई, अगेन रेस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन 2 का, जो आपने इक्वेशन 2 ले रखी भाई, करिए बेटा इसका डी टू पी आर अपॉन डी थीटा, डबल डबल इसी का करो, किसका करो, इसी का कर दें, सोल्व करके यहाँ ले जाएगा, नहीं ये बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड लगा लो कोई बात नहीं, चलो बी सेक फर्स्ट सेकंड का लगा लो फिर, इसे फर्स्ट सेकंड मान कर, सेक का क्या होगा, सेक का सेक एक्स सेक थीटा टेन थीटा, फिर प्लस फिर सेक थीटा और टेन का हो जाएगा प्लस माइनस ए, अब इसका करो भाई, कोसेक का करो बेटा, यहाँ हाँ एक टेन होएगा, ठीक है, सेक का होगा सेक एक्स एक टेन, सही बात। अब इधर आओ बेटा, कोसेक का क्या होगा, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा और फिर कोट, फिर इसे स्क्वायर कर दो, और बेटा कोसेक में फिर माइनस भी तो आया होगा इसका, यहाँ माइनस भी रहेगा फिर सी वाला ना, तो अब कोट का कहेंगे कोसेक इसका फिर माइनस, लो भाई फिर तो सीधा करते कोसेक क्यूब, देखो यहाँ भी क्यूब हो जाता बेटा इसका। अब अपने पास टेन थीटा प्लस पॉजिटिव है, और ये यहाँ साइन देख लो बेटा क्या हुआ, माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि हम तो प्लस लगाओगे ना,
भाई देखो बेटा प्लस होगा ना, अब वो माइनस नहीं, हाँ माइनस ही होगा, सही है बिल्कुल एकदम। अब सुनो देखो ये जो माइनस है ना बेटा, इस माइनस के ये सारे सारे क्या हो गए, और देखो जो हम वैल्यू रखेंगे वो भी कैसा बेटा, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकती बिल्कुल भी, है ना। तो जब देखो ये अपना प्लस का tan थीटा क्या बेटा पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये पॉजिटिव आ जाएंगे भाई। अब जब हम tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव होता साइन फिर तो सोचने की बात थी, फिर हम भाई नेगेटिव आ सकता था कहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, अब मिनिमा हो गया। अब अगर मिनिमम लेंथ निकालनी तो ये tan थीटा की वैल्यू ना बेटा इसमें रखना, यहाँ मिनिमम लेंथ के लिए ना जो फंक्शन का मान होगा फिर वहां से निकालना। इससे केवल ऑब्जर्वेशन हुआ कि मिनिमा ही है भाई, मैक्सिमा तो मैक्सिमा, और वैल्यू का क्या है तो शुरू में लाना एकदम फंक्शन में वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी आर, बेटा पी आर की मिनिमम वैल्यू रखो भाई यहाँ इक्वेशन 1 में रखना बेटा वैल्यू। अब ये क्या है अपने पास, बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा। भैया इनकी ना वैल्यू कोसेक और सेक की वैल्यू रखनी बेटा, यहाँ से फिर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा फिर आपको, और तो कोई समाधान नहीं है इसका, है कोई समाधान नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लो बेटा, ये जो tan है ना अपने पास यहीं बना लेंगे फॉर्म एक वो। नमस्ते जी बेटा, देखिए इसमें आगा क्या, यहाँ लिख दूं, लिख दूं, लिखो ना, तो इधर कर दें इसको थोड़ा, लो भैया tan ना, tan क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट ए अपॉन बी, tan हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, इनका इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा ये 3 बाई, देखो 3 ना अपॉन में 3, तो ये 1/3 है बेटा, तो 2/3 हो जाएगा। और बी का जब स्क्वायर करेंगे ना 2/3, और फिर बेटा इस पर रूट लगेगा, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। अब रखो वैल्यू, देखो बी सेक क्या हो बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस कितना ए 2/3 प्लस बी 2/3, और बेस कितना हुआ बेटा, b की पावर 1/3 लिख लो, कोई बात नहीं, ये तो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट को आप ऐसे लिख सकते हो। ए कोसेक की वैल्यू, कोसेक भी देखो बेटा यही होगा, इस बार आएगा परपेंडिकुलर, कितना जी हो ए 1/3 ए। अब ए पावर ठीक कर लो इनकी थोड़ा सा, इस अपोन ले जाएं या इसको यहाँ ले जाएं, पहले काम कर लो बेटा, ये ना आप कॉमन ले लो, दोनों में एक जैसा ना, ये कॉमन ले लो, ए 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 ना, ये कॉमन ले लो, और इसको यहीं पहुँचा दो ऊपर ही, तो बी की पावर बेटा 1 में से ना माइनस हो जाएगा, और ये ए की पावर 1 है ना, 1 माइनस 1/3 हो गया, और ए 2/3 प्लस बी की पावर भी 2/3, और बेटा ये 3 1 जा 3 है, बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3। अब देखो ये तो पावर इसकी 1, और बेटा ये रूट का मतलब कितनी पावर है इसकी, हाफ, और ये अब जा ऐड हो जाएंगे बेटा, ये भी बेस एक जैसा ना, दोनों देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी वैल्यू लिख रही, तो ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3, और बेटा पावर ना ये 1 प्लस हो जाएगा तुम्हारा, 2 1 जा 2, ये भी 3/2, ये हो गया जी आपका मिनिमम लेंथ, सही है।